नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और मंडे 2 दिन की छुट्टी के बाद मार्केट ओपन होता हुआ और फ्लैट टाइप की ओपनिंग ही शायद हमको देखने को मिले, या 30-40 पॉइंट नेगेटिव। तो उससे कुछ मूवमेंट पे इतना खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए थोड़ा चाय पे चर्चा की शुरुआत करते हैं और एजुकेशनल के पर्पस से करते हैं। थोड़ा मैक्रोज को देखें अगर, तो आपका क्रूड ब्रांड यहाँ से थोड़ा ये कूल ऑफ हुए हैं, बढ़िया है। अपने मार्केट के लिए चीज़ अच्छी है। करेंसीज को देखें तो दिक्कत जो है वो यहाँ पर है। डॉलर इंडेक्स 109.998। ठीक है, आपको मैंने कहा था जिस दिन ये 109 के ऊपर क्लोज करना शुरू कर देगा, इसका डेस्टिनेशन 111 112 है। 110 तो मान लो हो ही गया, 002। ये समस्या है। फॉरेक्स घटता है, इससे फॉरेक्स घटता है तो आरबीआई के ऊपर दबाव आता है। आरबीआई के ऊपर दबाव आता है तो भैया पैसा निकाला चाहिए उसको, रुपये को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब पैसा दाएं बाएं सबसे पहले स्टॉक मार्केट से निकलता है एज़ पर फंडामेंटल्स। जो चीज़ डॉलर इंडेक्स बढ़ने से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चिंता का विषय है, सबसे बड़ा चिंता का विषय फ़िलहाल यही है। क्रिप्टो बना हुआ है, जब तक 19,500 नहीं तोड़ेगा इसका अगला टारगेट 17,500 है, वो नहीं आएगा। तो 19,500 19,500 एज़ पर चार्ट पैटर्न वहाँ पे जाना चाहिए इसको। बॉन्ड यील्ड जहाँ पर थी वहीं की वहीं है। यूएस की ये 3.2 इसका ब्रेकआउट, 3.15 ही शायद इसका ब्रेकआउट लेवल है, उसके ऊपर सस्टेन कर रही है। तो 10 ईयर वाली ही यही देखनी होती है बेसिकली। तो मुझे लगता है कि ये 3.25 3.3 तक भी हमको देखने को मिल सकती है इसी वीक में, ठीक है, इसी वीक में। बाकी यूरोपियन तो छप्पड़ फाड़ के आगे भाग रही हैं। आज जब यूरोप का मार्केट खुलेगा तो उसने नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन वैसे ही बंद कर दी है। तो वहाँ तो इन्फ्लेशन भैया पता नहीं कौन से लेवल के रिकॉर्ड तोड़ेगा। देखिए, नेचुरल गैस सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे क्या कहते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये चाहिए, इट इज़ नेसेसिटी। ठीक है, जैसे रोटी कपड़ा मकान हम लोगों के लिए एक टाइम पे क्या, काफ़ी इंडियंस के लिए आज भी नेसेसिटी है। यूरोप में रोटी कपड़ा मकान की दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब वहाँ पे सर्दियाँ शुरू होंगी उनको नेचुरल गैस की उसी प्रकार से ज़रूरत है। आप आगे आने वाले टाइम में देखेंगे बहुत कंट्रीज़ अपना स्टांस चेंज करेंगी रशिया को लेके, यूरोपियन कंट्रीज़ देख लीजिएगा। क्योंकि अपने घर में जब आग लगी हो, आदमी सबसे पहले पानी उसी पे डालता है, ना कि दूसरों के घर को देखता है। होगा 1-2 महीने बाद होगा। तो आज ये जर्मनी फ्रांस यूके, ठीक है, यूके की तो वैसे ही बहुत ऊपर आप देखेंगे। ये देखिए, ये तो ब्रेकआउट दे के प्रीवियस टाइम से भी ऊपर ट्रेड कर रही है, ठीक है। फ्रांस की भी बहुत ऊपर ट्रेड ब्रेकआउट दे सकती है। 2.38 इसका ब्रेकआउट का लेवल है फ़िलहाल, उससे तो खैर नीचे ट्रेड कर रही है ये। चलिए, ये था। और बात करते हैं अपने इंडेक्स फ्यूचर की और एसजीएक्स निफ्टी की। 17,508 17,510 के आसपास फ़िलहाल 8 बजे ही दिखा रहा है, बाकी खुलेगा कहाँ वो पता नहीं। निक्के स्ट्रॉन्ग है, जैपनीज़ मार्केट सच में ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बट वर्ल्ड मार्केट के साथ सिंक में स्ट्रॉन्ग है, सिंक में। अपना मार्केट तो सुपर डुपर सुपरमैन स्ट्रॉन्ग है, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। देखिए, मैं आपको इस छोटे से चार्ट में समझाता हूँ। हम अपनी ये जो वेव बनी है इसके टॉप के पास ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ये जो रैली हुई है 15,150 से 180 से लेके 18,000, उसके टॉप के पास ट्रेड कर रहे हैं। वहीं आप देखेंगे जैसे ये डाउ जोन्स है, ये रैली थी, ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो ये ऑलमोस्ट आधी रैली तो खा ही गया है, ठीक है। ये देख लीजिए आप, 60-70% डाउन है, बट ये बहुत मजबूत सपोर्ट है। 31,300, 31,000 से लेके 31,300, मतलब 31,000 से लेके 31,300 आप कह लीजिए, बहुत मजबूत सपोर्ट है
ये आपको नीचे कैंडल दिख रही होंगी 1 2 3 4 5, मतलब पूरे 5 हफ्ते रुकने के बाद इसने ऊपर की जर्नी शुरू की थी 31,300 पे ये रेजिस्टेंस लेके ही, ठीक है। और देखेंगे आप, चलो जापानीज़ मार्केट के ये देखिए, इसने यहाँ से रैली शुरू करी थी तो ये भी लगभग 50% रैली फिजल आउट कर चुका है। 29,200 का टॉप लगा के 27,500 पे ट्रेड कर रहा है। हमारा मार्केट स्ट्रांग है, हम ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। कायदे नियम के हिसाब से हमें 16,800 के सिंक में रहते हुए होना चाहिए था, बट हम स्ट्रॉन्ग, अंडरटोन जो है हमारी बहुत बुलिश है। और हैंगसेंग ने 19,500 बिलो ब्रेकडाउन दे दिया है। तो अब इसका अगला पड़ाव, ये जो कैंडल है यहाँ पे जिसकी ये विक दिख रही है आपको, ये है 18,500 के आसपास। बाकी कुछ कोई खास इंडिकेशन है नहीं। मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव टाइप चल रहा है फ़िलहाल, और हमको अपने मार्केट पे उसी प्रकार से नज़र रखनी पड़ेगी। सॉरी दोस्तों। तो अब आइए आज करना क्या है। देखिए आज यूएस का मार्केट बंद है शाम को वहाँ पे, तो बड़े प्लेयर पोजीशन के हिसाब से सेल की पोजीशन बना रहे हैं। ये आप डेटा देख चुके होंगे, काफ़ी लोग डेटा के वीडियो बनाते हैं वहाँ पे, समझ चुके होंगे, पर वो ऑन द स्क्रीन चेंज होते हुए से टाइम नहीं लगता, तो उसको दिमाग में घुसाना नहीं है, ठीक है। अगर वो डेटा सच्चा है तो मार्केट 17,500 के नीचे ही ट्रेड करेगा, 17,500 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा। दिस इज़ दी मेन थिंग जो आपको दिमाग में बिठानी है जब 9:15 पे मार्केट शुरू होगा। तो पकड़ लीजिए 17,500, इसके नीचे रहता है तो ठोक दीजिए मार्केट को। एसएल रख लीजिए 525 530, 30 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल रखने की ज़रूरत नहीं है। कंसोलिडेशन वाला मार्केट है, प्रीमियम मीटिंग करता रहेगा। अब बात करते हैं कि लेवल ब्रेक होते हैं 470 480, ये लेवल ब्रेक होके नीचे होल्ड करता है तो फिर वो 17,400 आपको दिखा देगा, 17,400 350। वहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि क्लोजिंग कहाँ पे आती है, ठीक है, क्योंकि वो अभी ये ब्रेक डाउन के लेवल हो गए 17,400 440 400, ये नीचे की तरफ अब ब्रेक डाउन के लेवल हैं जो कि पहले 17,300 के आसपास हुआ करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और 17,500 25 530 आप यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हैं अगर आप थोड़े से एग्रेसिव हैं तो, बट 560 या 570 जो आपको अच्छा लगे इनमें से कोई भी एसएल डाल के रखिएगा। और अगर निफ्टी 580 के ऊपर होल्ड करता है, 17,580 के ऊपर होल्ड करता है तो आप बाई की चेष्टा भी कर सकते हैं, बाई की चेष्टा भी कर सकते हैं। और सेफ ही रहना है तो अगर तेज़ी करना चाहता है मार्केट तो आज 625 को काट देगा। अगर निफ्टी सच में तेज़ी करना चाहता है तो 17,625 को वो काट देगा, ठीक है। और थोड़ा सा आप बाई साइड रिस्क लेके चलना चाहते हैं तो जैसे ही 580 क्रॉस हो आप तब भी बाई कर सकते हैं, बट फिलहाल सेल साइड का ही व्यू है। 17,500 के नीचे सेल में रहिए, और आप एग्रेसिव हैं तो वैसे भी सेल में रह सकते हैं, बट आपका एसएल आप अपने हिसाब से 560 या 570 का डाल लीजिए। ये फ़िलहाल निफ्टी के लिए व्यू है। 39,300 बिलो आप बैंक निफ्टी में भी सेल में रह सकते हैं, वहाँ पे 100 से 150 पॉइंट का एसएल आप डाल सकते हैं। पहला टारगेट 39,000, दूसरा टारगेट 38,750 या 800, और तीसरा टारगेट 38,500। इनके नीचे अगर 15-15 मिनट टिकता है तो नीचे के टारगेट आपको इंट्राडे में दिखाता रहेगा। तो यह है दोस्तों, वीडियो पोस्ट करता हूँ, देखते हैं आज कैसे मार्केट पैन आउट होता है। मुझे लगता है शायद साइडवेज टू नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि यूएस मार्केट भी बंद है, ठीक है। और कल 12-1 बजे से हमको शायद मार्केट में गिरावट देखने को मिले, अच्छी खासी जो गिरावट होती है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।